वेलकम एवरीवन। आज का टॉपिक लियो की वीकली अपडेट्स हैं 27 जुलाई टू 2 अगस्त। सो लेट्स स्टार्ट। सो हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू गाइस। जिसकी बर्थडे इस वीक में हैं उन सब के लिए ढेर सारी बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। एंजॉय योर डे। सो लेट्स सी 27 जुलाई से 2 अगस्त लियो। लियो, ज़्यादातर तो आप लोग ऐसे कनेक्शन में हैं जिसमें कुछ हाइड एंड सीक वाली वाइब्स है ना, मतलब रिलेशन को छुपाना या कुछ बातें छुपाना या बातचीत ही ना ढंग से हो पा रहे होना, नो कांटेक्ट में होना, स्टॉक सर्च करना। ठीक है। और जो लोग मैरिड हैं, कनेक्ट हैं, उनके लिए ऐसा समझ लें कि कुछ फिर भी कुछ छुपा हुआ है, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि जादू टोने की ब्लॉकेजेस हो गई, इवल आई हो गई। ठीक है, इस तरह से कुछ ब्लॉकेजेस भी हैं। तो इस हफ्ते में जो हैं आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं इन अ वे कि मुझे अपने रिलेशन को ज़्यादा एग्जिबिट नहीं करना, ज़्यादा उसकी जो है लोगों के सामने एक्सपोज नहीं करना, मुझे इसको छुपा के रखना है। आप टची भी अपने रिलेशन को लेकर कि अपने पर्सन को लेकर। और साथ में ये एनर्जी ऐसे है कि आप मनी सेविंग भी करना चाहते हैं। आप अपने सारे सोर्सेज को अपने रिलेशन में शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने सारे बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है अपने रिलेशन को लेकर कि आप अपने सारे सोर्सेज उसके लिए अवेलेबल रखें और हर चीज़ आप मतलब कुछ भी कर जाएंगे अपने रिलेशन के लिए, ऐसा नहीं है। तो इस हफ्ते में प्रिकॉशन जो हैं वो हो रहे हैं। अब ये प्रिकॉशंस रिलेशन के बेसिस पे हैं या आपकी खुद की ज़ात के बेसिस पे हैं कि आप ज़्यादा मुसीबतों में नहीं जाना चाहते, या आप अपनी एक्स्ट्रा एनर्जीज़ को अपनी एनर्जीज़ को एक्स्ट्रा वे में हर्चना नहीं चाहते। ये एनर्जीज़ मोहब्बत में, चाहत में, टाइम, इमोशंस, मैसेजेस, कन्वर्जेशन, अवेलेबिलिटी होना, पैसों का मामला होना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो एक रिजर्व्ड वाइब्स आ रही हैं आप लोगों के रिलेशन में। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका तो नो कांटेक्ट सिचुएशन वाली वाइब्स भी हैं, मगर स्टॉक सर्च भी है और हिडन एजेंडाज, हिडन वर्क भी चल रहे हैं। सॉरी फॉर माय कैट। मेरे बेबी ने अभी ट्रीट खाई थी और अब वो कह रहा है कि और दे दो। सॉरी। सो लेट्स सी नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या पॉसिबल है। ट्वेंटी 27 जुलाई से 2 अगस्त लियो। लियो, आपको अपने रिलेशनशिप में ना ब्रोकन हार्ट मिला है। ब्रोकन हार्ट मिला या फिर सोर्सेस की कमी मिली, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं प्रॉपरली हो पाई, कुछ कमी सी महसूस करते हो आप रिलेशन में ना। दूरी है तो उसकी वजह से। ऐसा नहीं कि मोहब्बत नहीं थी या मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत या फीलिंग्स अभी भी स्टिल हैं, मगर क्या है कि वो होता है कि हम समझते हैं कि हमें अच्छे से समझा नहीं गया, हमें केयर नहीं मिली। तो इस तरह की कुछ नेगेटिव वाइब्स जो हैं या सैड वाइब्स जो हैं वो आपके अंदर मौजूद हैं। और अगर आप मैरिड हो, स्टिल आपके साथ ही आपके साथ हैं, जाहिर सी बात है फाइनेंशियल कमी का होना या किसी और किस्म की हार्डशिप जो है वो स्टिल चल रही है। कुछ लोगों ने मुंह मोड़ लिया है आपके रिलेशन से, आपकी साइड से, ये भी चीज़ है। तो इस हफ्ते के एतबार से अब हम बात करते हैं इस हफ्ते में क्या चल रहा है। स्टार साइंस में देखा जाए तो यहाँ पे पाइसिस है, एक्वेरियस है, नहीं सॉरी पाइसिस है, एंड देन हियर इज़ द कैप्रिकॉर्न, वर्गो, स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड टॉरस। सो इस हफ्ते में आपकी एनर्जी बता रही है कि आपके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी हो चुकी है तो इसको निभाना चाहते हो, शादी नहीं हुई करना भी चाहते हो, मगर फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म रिलेशन, बच्चे लेना, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली आपको कुछ कह रही है आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके साथी के बारे में, आप बहुत ज़्यादा गौर कर रहे हो इस बारे में। और अगर आप मैरिड हो, कनेक्ट हो अपने पर्सन के साथ, तो फिर बच्चों के लिए, घर के लिए, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए ज़्यादा स्टेबिलिटी लाना, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। बहुत से लियोस का मसला ये है कि फाइनेंशियली
कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके यहाँ, सोर्सेज इश्यूज चल रहे हैं आपके यहाँ, ये चीज़ ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों में। तो इस चीज़ को आप डेवलप करना चाहते हो, जिस भी इंसान को चाहते हो, पसंद करते हो, उसे अपनी ज़िंदगी का खास हिस्सा बनाना चाह रहे हो। आपकी फैमिली में किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट आ रही है, लाइक कि अगर आपके यहाँ किसी की शादी है, कोई फंक्शन है किसी और का, उसको इंजॉय करें। क्यों, वहाँ से आपको सोर्स मिल सकता है, या वहाँ से जाके आपको ऐसी वाइब्स मिल सकती हैं जिससे आपकी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ सके, ठीक है। सो जब हम बात करते हैं आपके माइंड स्टेट की, तो आप अपनी, वो दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, वो चीज़ है आपके अंदर कि आप अपनी, आपके एक्सेस हैं, या आपका चाइल्डहुड था, या आपका पास्ट है, कुछ भी, आप उसको बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा याद करते हो कि ऐसा वक्त था, वैसा वक्त था, मेरा बड़ा अच्छा टाइम था, या मैंने बहुत अच्छा किया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी जिन जिन से छूट चुकी है ज़िंदगी में, जिन जिन से साथ छूट चुका, उनको भी बहुत ज़्यादा याद करते हो। तो आप काफ़ी नॉस्टैल्जिक हैं इस हफ्ते में। आपके पास आपके साथी की पिक्चर्स हैं, आपकी लव लाइफ बेसिस पे कुछ पास प्लान्स या पास पिक्चर्स या पास वॉइस क्लिप्स, वीडियोस, उनको बहुत ज़्यादा देखना हो रहा है, और आप चाहते हो किसी तरह दौड़ के जाओ और आप अपने साथी को हक कर लो, या उनके साथ आप रिलेशनशिप में फिर वही दिन गुजारो। अगर आप उनके साथ रहते हो तो आप चाहते हो कि वही दिन गुजारें जिसमें बहुत अच्छा कंफर्टेबल माहौल था, बहुत रिलैक्सिंग मोमेंट थी। तो इस हफ्ते के एतबार से आपके जो एक्शन है वो इंट्रोस्पेक्शन की तरफ जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। आपके जो पर्सन हैं, सॉरी, आपकी एनर्जी जो है वो यही बता रही हैं कि आप अपनी इंट्रोस्पेक्शन से के फेज से जा रहे हैं, यानी कि सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, मेरे पर्सन क्या कर रहा है, उसकी सोच क्या है, वो कर क्या रहा है। तो आप इस तरह से सोच रहे हैं या कर रहे हैं ओवरऑल। तो देखा जाए तो ये एनर्जी होती है इंसान की रिकवरी की, कि आपने अपने रिलेशन को रिकवर कैसे करना है, सोल्यूशन क्या निकालने हैं, और जो आप सोच रहे हो, जो आप चाह रहे हो, वो एग्जैक्टली अपने पर्सन को बताना भी नहीं चाह रहे। आपकी एनर्जीज ऐसे हैं कि नहीं, मुझे अभी अपने आप को रिकवर करना है, अपने रिलेशन को रिकवर करना है, अपने इश्यूज देखने हैं, उसके बाद फिर मैं जो भी डिसीजन है मेरे आने वाले वक्त के, उसको मैं प्रोसीड करूँगी या करूँगा, और फिर मैं अपने पर्सन को बताऊँगा। तो अगर आप लोगों का नो कांटेक्ट है तो मुझे तो लगता है अभी भी आप थोड़े खींचे खींचे हो, और अगर आप लोगों का रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं तो यही कॉम्प्लिकेशंस को रिकवर करने के बारे में आप सोच रहे हो कि किस तरह से करने हैं। और आप ये भी साथ साथ वही बात कि मेडिटेशन या अपने पर्सन को देखना, ऑब्जर्व करना, वो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ये देख रहे हो कि आपके पर्सन इस रिलेशन के लिए क्या सोच रहे हैं, आप रिकवरी करने के लिए वो क्या सोच रहे हैं। सो ये चीज़ है। या अगर आपने रिकन्सिलेशन वाला वाइब हो तो आप नहीं चाह रहे कि आप रिकन्सिलेशन करो, हालांकि आपकी ख्वाहिश बहुत है, आप सोचते बहुत हो, वही दिन, वही बातें, वही माहौल, वो चीज़ें जो पुराना वक्त था उसको सोचते बहुत हो, मगर उससे निकलने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने वापस एक्स की तरफ नहीं जाना चाह रहे, तो फिर उनके लिए ये वाइब्स हैं कि आप लोग फिर सोच विचार पे ही हो कि किस तरह से खुद को मैं रिकवर करूं। बहरहाल कोई खास एक्शन नहीं आप ले रहे, बज़ाहिर मुझे आप अपनी लव लाइफ में कोई एक्शन लेते नज़र नहीं आ रहे, बस यादें हैं जो आपकी मुझे दिखाई दे रही हैं, जो आप सोच रहे हो, याद कर रहे हो, और अपनी फैमिली सिस्टम को बेहतर करने की या फाइनेंशियल सिस्टम को बेहतर करने की कोशिशों में लगे हो। सो लेट्स सी कि 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। ये भी सेम टू सेम आ रहा है, या आपके साथ जो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था ना पहले, उसको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत याद करते हैं, और ये आपको लेकर याद करते हैं कि कैसे हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया था, या ये सोचते हैं कि हाँ सुलह करनी है, समथिंग लाइक। मगर इनकी एनर्जी में ये एक रिकवरी फेस इनकी एनर्जी में भी दिखाई दे रहा है। जिन लोगों का ऐसा एक्स सिस्टम हो चुका है जिसमें रिकवरी के चांसेस नहीं है ना, उनके लिए वही बात, जैसे आप खुद को रिकवर कर रहे हो वैसे ही आपकी पर्सन खुद को रिकवर कर रहे हैं।
इनके पास नए आइडियाज़ हैं, जैसे कि आप लोग मैरिड हैं, आप लोग रिलेशन में हैं, अभी भी आपका रिलेशन इस तरह का है जिसमें वापस कनेक्ट हुआ जा सकता है या कोई इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। टाइम सीन कि आपके पर्सन जो हैं वो ख़ुद को रिकवर करने के साथ साथ इस रिलेशन को रिकवर करना, आपको रिकवर करना और रिलेशनशिप में बेहतरी लाना, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ रोमांटिक फेज़ को लेकर आने की कोशिश करना, ये चीज़ हो रही है। और ये कोई नई बात करना चाहेंगे, नया एक्शन लेना चाहेंगे, सक्सेस चाहिए, ये क्लैरिटी लाने की कोशिश करना चाहेंगे कि किस तरह से हम अपने रिलेशन में कोई नई इम्प्रूवमेंट लाएँ, कुछ नया ऐसा करें जिससे बातचीत अच्छे हो, प्यार मोहब्बत बने, प्रॉब्लम्स हल हों और आगे बढ़ा जा सके। मगर वही बात है कि ये भी इंट्रोस्पेक्शन में है, ये भी हीलिंग पीरियड में है, ये भी रिकवरी पीरियड में है। तो इनकी भी यही सोच है कि जो ये सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, उसको एग्जैक्टली प्रोसीड करने में टाइम ले रहे हैं। मुमकिन है कि अगला हफ्ता आप लोगों के लिए बेहतर आए, क्योंकि ये हफ्ता तो ऐसे ही है ना कि अपना जब तक अपना सरदर्द ना ठीक हो, किसी के सरदर्द का क्या इलाज होगा। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, आपके पर्सन की तरफ से भी यही है। बट दे वांट न्यू बिगिनिंग। उनके लिए जो साथ रहते हैं, उनके लिए जो रिलेशनशिप में गुंजाइश है वापस आने की, उनके लिए ये एनर्जीज़ हैं। बट जिनका कंप्लीटली डिवोर्स हो गई, वापसी का कोई रास्ता नहीं, उनके लिए नहीं है। उनके लिए फिर यही है कि आप भी अपनी जगह रिकवर करेंगे, वो भी अपनी जगह अपने आप को, और आप भी अपने माजी को याद करें। मगर आपके पर्सन जो हैं माजी को याद करने के बावजूद वो इस तरह से हैं कि आप सोच लिया है कि अब नहीं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, नए रिलेशंस की तरफ जाना है फिर। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, मुझे तो आप सब भी ब्लॉक्ड ही नज़र आ रहे हो, ज़्यादा कोई ओपन नहीं हो। हालांकि कोई इंसान है जो आपके साथ नई रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोचेगा, जबकि आप अपने एक्सेस से ही नहीं निकल रहे। हाँ, आपकी जो आपको नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है ना, वो आपकी करियर से, आपकी फैमिली से, आपकी फैमिली के जानने वाले या आपके जानने वालों में से। मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेंजर वाइब्स नहीं है। जो भी नया प्रपोजल या नई सिचुएशन बनती है वो अभी नहीं बनेगी, अगले हफ्ते बन जाए या उससे अगले हफ्ते। मगर अभी ये कि वो बस वो खिचड़ी जो है ना पीछे पीछे पक रही है, सामने डिस्प्ले नहीं हो रही। सो लेट्स सी 27 जुलाई से 2 अगस्त में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेजेस क्या हैं लियो पीपल, वो क्या कहना चाहेंगे आपको। इट्स नेसेसरी फॉर अस टू मेंटेन अ डिस्टेंस। इनको लगता है कि अभी ज़रूरी है कि हम डिस्टेंस में रहें, या वही बात कि जिन मामलात पे आप लोगों की गड़बड़ हो चुकी है उन मामलात पे अभी बातचीत ना करें। अभी वही बात कि मैं खुद को सही कर लूँ, तुम खुद को सही कर लो, तुम भी अपना मूड सही कर लो, मैं भी कर लूँ, फिर हम बात करेंगे, अभी नहीं। और जो वही बात जो मैंने नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए की कि अभी आपके पर्सन को लगता है नहीं, अभी डिस्टेंस पे रहना बेहतर है, अभी अपने मामलात को सही कर लें। आई विश आई कुड हैव ट्रीट यू बेटर। इनको लगता है कि इन्होंने आपको अच्छे तरीके से डील नहीं किया, तो इनकी ख्वाहिश है कि काश ही आपको अच्छे से डील करते, अच्छे से बेहतर बिहेव करते आपके साथ। ख्वाहिश ही है अब, क्योंकि माजी तो गुजर गया ना। आई विश आई कुड टेक बैक व्हाट आई सेड। देखा, माजी तो गुजर गया, अब ख्वाहिशात ही रह गई कि काश मैं ये ना कहता, काश मैं ये वो ना करती, ये ना होता, वो ना होता। तो अभी इनको ये अफसोस ही है कि जो इन्होंने कहा, जो इन्होंने बोला, जो इन्होंने किया, काश ये वो ना करते, जो गलत था। आई डिपार्टेड व्हेन आई सॉ यू विद समवन न्यू। तो इन्होंने थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट किया जब इन्हें लगा कि आप किसी नए पर्सन के साथ हैं, या आप किसी नई साइकिल में चले गए हैं, या आप फैमिली वालों को या दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे। अब वही बात है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। तो वो ये इंसान जो है ना कुछ ब्लेम्स आपके ऊपर रखना चाह रहे हैं कि तुम्हारा भी कसूर है, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुमने इस तरह के सिग्नल्स मुझे दिए कि तुम कुछ और कर रहे थे, तुम अवॉइड कर रहे थे, या तुम कहीं और रुझान कर रहे थे, किसी और काम में लग गए थे, या किसी और रिलेशन में चले गए। तो इसलिए फिर मैंने अपना रुझान जो है थोड़ा चेंज किया, मैंने फिर इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा किया, वैसा किया, तुम्हें ये कहा, वो कहा, XYZ ना। फिर वो इनकी वही बात है कि थोड़ा बहुत खुद पे ब्लेम, थोड़ा बहुत आप पे ब्लेम, ये चीज़ हो रही है। एंड आई यूज़ माई वर्क एज अ वे टू मूव ऑन फ्रॉम यू। ये कोशिश करते आए हैं अपने आप को बिज़ी रखने की, ताकि आपसे अपना जहन जो है हटा सकें, क्योंकि आपकी तरफ जहन बहुत ज़्यादा लगा रहा है, आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकें। और ये वाकई ये कर रहे हैं, जबकि आप अभी भी पिछले माजी में ही खोए हुए हो, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हाय काश ऐसा होता, वैसा होता। आई वॉन्डर इफ़ यू आर इंजॉइंग लाइफ मोर देन विदाउट मी। ये हैरान हैं कि क्या आप वाकई इनके बगैर ज़िंदगी को इंजॉय
इंजॉय कर लेते हो, या कैसे खुश रह लेते हो, या कैसे इनके बगैर जी रहे हो, या आप लोग इकट्ठे साथ रह भी रहे हैं तो ये हैरान हैं कि आप कैसे हंस लेते हो या कैसे ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे हो, क्योंकि ये तो नहीं कर रहे एग्जैक्टली। सो लेट्स सी, वही आप लोगों में ना अभी विड्रॉवल चल रहा है। अगर नया रिलेशन भी बनाना हो तो वो बात आपके अंदर वो चल रहा है, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, अभी टाइम चाहिए सोचने का। रिजर्व्ड वाइब्स, आप लोगों की लव लाइफ में स्टिल रिजर्व्ड वाइब्स हैं। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी, जो लोग रिलेशन में हैं, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट में, सबके लिए ऐसा ही कुछ चल रहा है। सो लेट्स सी 27 जुलाई से 2 अगस्त में लियो पीपल आपका ये हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा। ओके, द हेरोफेंट। अच्छा जी, आपका ना अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन की तरफ बहुत ध्यान, बच्चों की वजह से एजुकेशन की तरफ ध्यान, स्पिरिचुअल वर्किंग प्रेयर्स की तरफ ध्यान, टैरो रीडिंग्स की तरफ ध्यान, अपनी कमिटमेंट्स को निभाने की तरफ ध्यान, और उसके अलावा अगर आप मैरिड रही हैं तो अपनी शादी को निभाना है, उस तरफ बहुत ज़्यादा सोचते आ रहे हो। आपकी एनर्जी ऐसी थी जैसे कि मुझे बड़ापन दिखाना है, मुझे दूसरों के साथ मतलब इमेच्योर बिहेव नहीं करना। जो लोग ब्लेम्स, कंप्लेंट्स, री री राय राय शिकवे शिकायत करते हैं वो एक्चुअली इमोशनली या मेंटली बैलेंस नहीं होते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। तो जो लोग बहुत अपने आप को कंपोज रखते हैं, मेच्योर रखते हैं, डेफिनेटली वो यही जाहिर कर रहे होते हैं कि हम जो हैं मेंटली तौर पे बहुत स्टेबल हैं, या वो वाकई होते भी हैं स्टेबल। तो आप अपनी एनर्जीज़ के हिसाब से आप अपने आप को इसी तरह से साबित करने की कोशिश करते हैं कि आप जो हैं, चाहे हालात किसी टर्न पर भी हों, मगर आप जो हैं खुद को बैलेंस करना जानते हैं और बड़ापन दिखा रहे थे मामलात में एडजस्ट करने के लिहाज से। सो इस हफ्ते के लिहाज से हम बात करें तो इस हफ्ते में यहाँ पे स्टार साइंस में टॉरस है, एरीज़ है, एक्वेरियस है, और फिर यहाँ पे स्कॉर्पियो, और देन यहाँ पर है टॉरस अगेन। सो इस हफ्ते में आप अपनी जॉब की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान करेंगे। अगर आप जॉब करते हैं, आपका कोई प्रोफेशन है, तो आप उस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में खुद लीड करने की, जबकि लियो करते भी हैं लीड। और आई एम सीइंग कि थोड़ा रिजर्व्ड माहौल है आपका। आप कुछ लोगों को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट साबित होंगे इस हफ्ते में। आपके पेरेंट्स हैं, आपके गॉड फादर्स, या फिर वो ऐसे लोग जो आपके ऊपर बॉस लाइक फिगर्स हैं, आपके हस्बैंड हो गए या इस तरह की कोई करेक्टर, तो आप उनको थोड़ा सा मतलब उनके आगे झुकाव दिखाएंगे, मतलब जिनके आगे रिस्पेक्ट फुल बिहेव करना चाहिए और जिनकी डोमिनेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, उनके आगे तो आप उसी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हो। मगर बाकी मामलात में आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद संभाल रहे हो, ज़िम्मेदार तरीके से, रिस्पॉन्सिबल तरीके से चल रहे हो, नॉट लाइक के फ़न मेकिंग में हो और बहुत ज़्यादा ओपन हार्टेड और ओपन कम्युनिकेशन, हर एक के साथ मस्तियाँ, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे इस हफ्ते में। करियर में कोई नई एडवांसमेंट, नई कोई एक्टिविटी डालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जॉब नहीं करनी है तो कर सकते हैं, जॉब स्विच करनी है कर सकते हैं, मगर जॉब में या अपने करियर में बहुत बिग मनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो भी मत कीजिएगा, क्योंकि रिस्की है माहौल ना। जॉब की बेसिस पे जो है ट्रैवल वगैरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बहरहाल थोड़ा बहुत एडवेंचर आपकी जॉब में साथ साथ रहेंगे। आपके फाइनेंसेस में लाइक कि आपकी ऐसी जॉब है या ऐसे फाइनेंसेस आते हैं कि कई लोगों के ज़रिए आएँ या कई क्लाइंट्स आते रहते हैं, तो उनके ज़रिए से मनी मेकिंग होती है, तो वो चीज़ इस हफ्ते में होती रहेगी, ठीक है। और इसी तरह से कई लोगों का आना जाना मनी के लिहाज से डील करना वो चीज़ है। अच्छा, मनी बेसिस पे आपकी बहुत ज़्यादा फैंटेसीज़ हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं कि इस तरह करूँ, इस तरह करूँ, ये लूँ, वो करूँ, ऐसे मनी ग्रोथ हो, ये हो, वो हो, तो ये चीज़ हो रही है। तो थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकल अप्रोच पे लाइएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस हफ्ते में जो है शॉपिंग की तरफ ध्यान भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या आप प्लान बना रहे हैं कि आगे चल के आपने क्या करना है। तो इस हफ्ते में जनाब आपके लिए एडवाइस ये आ रही है कि मनी को सेव करें, पैसे सेव करने की कोशिश करें, अपनी लव लाइफ में वाकई स्लो डाउन होकर चले। कोई बहुत ही ट्रैजिकल कोई डिसीजन जो है अपनी लव लाइफ में लेना जो है वो अभी बेहतर नहीं है, और ना ही कोई हंगामा हेजी मतलब रोमांटिक पीरियड मस्ती क्रिएट करना उस तरह से कुछ करें। अभी जो है स्लो डाउन रहें,
वाकई स्लो डाउन रहने का वक्त है। आपको आपको इंतज़ार करना चाहिए कि आपकी पर्सन क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रही है आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में। तो बेबी स्टेप्स पे रहने की कोशिश करें। जहाँ बहुत अशद ज़रूरत हो वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन हो गई, वहाँ कोई एक्शन हो गया, लेना पड़ गया तो ले लिया, या किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करनी है तो कर ली, वरना अभी कुछ हाथ ज़्यादा ना करें। नॉर्मल रूटीन पे रहने की कोशिश कीजिएगा लियो पीपल। सो लेट्स सी कि इस हफ्ते में और क्या। अच्छा, पॉजिटिव बिहेव बहरहाल ज़रूर करें। इस हफ्ते में गिफ्ट्स आ सकते हैं या गिफ्ट्स दिए जा सकते हैं। वैसे भी आपका बर्थडे सीज़न है, योगा एक्सरसाइजेस की तरफ आपका ध्यान हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। मेडिटेशन तो आप कर ही रहे हैं। सो देयर कैन बी सम लॉस ना, बैकग्राउंड में कहीं कोई लॉस चल रहा है जिसकी वजह से अभी भी एनर्जीज वो वाली आ रही हैं। बट ऑल टुगेदर दिस काइंड एनर्जी फॉर यू इन दिस वीक। अगर आपने इससे भी ज़्यादा डिटेल में कोई रीडिंग देखना है या आपको चाहिए अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट लव लाइफ के बारे में जानना है, तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन करें जिसका नाम है वाइट रोज टैरो रीडिंग। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, पर्सनली रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बुकिंग करवा सकेंगे आप वहाँ से। और अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।